लद्दाख के सरहदी इलाकों में चीन लगातार साजिश रच रहा है। बातचीत और सहमति के बावजूद चीन की सेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से एलएसी के करीब फाइटर जेट उतार दिए गए हैं, न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी है। दूसरी तरफ ताइवान के साथ चीन की तनातनी जारी है, तो सुपर लीडर ट्रंप ड्रैगन के इरादों को नेस्त नाबूद करने के लिए बम वर्षक विमान लेकर तैयार हैं। हिंदुस्तान और ताइवान से दोस्ती को एक पायदान ऊपर उठाते हुए अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए घाघ चीन कैसे एटमी युद्ध का उन्माद भड़का रहा है। जहरीले जिनपिंग की विश्व वर्चस्व वाली विस्फोटक महत्वाकांक्षा ने बरसों में जो महाविनाश की खौफनाक प्रस्तावना लिखी है, उसके बाद अब बारूद की स्याही से कुछ ऐसे ही महाविध्वंसक युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है। जंग की ऐसी दास्तान जिसके शब्द शब्द में अंतहीन तबाही है, बेहिसाब बर्बादी है, ऐसी त्रासदी जिसकी कल्पना कपा देने वाली है। अमेरिका चीन में सीधी टक्कर, महाविस्फोट। ट्रंप का ऑर्डर, रेडी परमाणु बॉम्बर, टूटेगा कहर। एटम बम गिरेगा, बीजिंग वुहान ध्वस्त होगा। विश्व युद्ध का काउंटडाउन, बटन ऑन, चीन खत्म। अमेरिका के बीच अब सीधी टक्कर की नौबत आ चुकी है। एक तरफ चीन अपनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर डराने की कोशिश कर रहा है, अपने फाइटर जेट को फड़फड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने एक दो नहीं बल्कि तीन ऐसे बम वर्षक विमान को तैनात कर दिया है जो ड्रैगन का नाम लिखकर परमाणु बम से लैस है, जिसे सिर्फ ट्रंप के अंतिम आदेश का इंतजार है, जिसमें बटन दबते ही चीन का इंच तबाह हो जाएगा। अमेरिका ने किस जगह पर कौन सा फाइटर जेट तैनात किया है, ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए ये कैसे दो मुल्कों का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील होने जा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच बारूदी टकराव की आशंकाओं के सेंटर में खड़ा है मुल्क, एक हिंदुस्तान और दूसरा ताइवान। इन्हीं दोनों देशों के इर्द गिर्द ट्रंप और जिनपिंग के जंगी इरादे विनाश में बदलने वाले हैं। सबसे पहले बात हिंदुस्तान की। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। अपने पुरखों के विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ते हुए जिनपिंग की बुरी नजर लद्दाख पर है। गलवान में पिटने के बावजूद चीन साजिश करने से बाज नहीं आ रहा। लद्दाख से सटी सरहद पर ड्रैगन अपनी दगाबाजी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सहमतियों के बावजूद विवादित क्षेत्र में चीन की चमगादड़खोर सेना साजिश के जाल को फैला रही है। सहमति के बाद भी चीन पेंगोंग झील और देपसांग इलाके से अपनी सेना को पीछे नहीं हटा रहा। इसके अलावा भारत की सीमा से लगे अपने इलाके में ड्रैगन नए हवाई ठिकाने बना रहा है। यही नहीं, चीन ने अपने होतान एयरबेस पर 36 बम वर्षक विमान उतार दिए। और तो और चीन ने लद्दाख के पास स्थित अपने सैन्य ठिकाने पर अपनी परमाणु मिसाइल DF-26 को तैनात कर दिया है। ये सब सरहद के सिंघम की हिंदुस्तान में एंट्री के बाद ड्रैगन ने घबराहट की वजह से अपनी पूरी वायुसेना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर दिया है। राफेल ने विश्वासघाती जिनपिंग के जहरीले जनरलों की नींद उड़ा दी। चीन ने जैसे ही सरहद पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात की, अमेरिका आगे आया। चीन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। न सिर्फ अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया, बल्कि अपने परमाणु बॉम्बर तैनात भी कर दिए। चीन की चिंदिया उड़ाने के लिए अमेरिका ने उस बम वर्षक विमान को तैनात किया है भारत के सबसे नजदीक, जिसका नाम B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर है, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, जो जबरदस्त मारक क्षमता के साथ दुश्मन पर प्रहार करता है। अमेरिका ने भारत के बेहद करीब स्थित अपने नौसैनिक अड्डे
डियागो गार्सिया पर परमाणु बम गिराने में सक्षम इस बम वर्षक विमान को तैनात किया है। यानी आदेश मिलते ही हिंदुस्तानी सरहद के अंदर आकर ड्रैगन पर प्रहार कर सकता है। ये विमान करीब 29 घंटे के सफर के बाद अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से डियागो गार्सिया पहुंचे हैं। अमेरिका ने अभी 3 B-2 स्प्लिट स्टिल्थ बॉम्बर तैनात किए हैं। एक B-2 स्प्लिट स्टिल्थ बॉम्बर में 16 एटम बम रहते हैं, यानी तीनों फाइटर जेट्स में 48 न्यूक्लियर बम रेडी हैं। अमेरिका ने यकीन दिलाते हुए कहा है, हम दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी तक किसी भी वक्त और कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो B-2 स्प्लिट दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर है। ये चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। यही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं। ये दुश्मन की जमीन पर हमला करने में सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। यह बॉम्बर 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। एक बार रिफ्यूल करने पर यह 19,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। अमेरिका के पास ऐसे 20 B-2 बॉम्बर मौजूद हैं। अमेरिका का डियागो गार्सिया नेवल बेस न केवल भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर के लिए खास है। अमेरिका इस नेवल बेस की मदद से चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों पर नजर रख रहा है। हालांकि साउथ चाइना सी में भी चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चरम पर है। चीन और अमेरिका के युद्धपोत एक दूसरे को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं और इसकी वजह है ताइवान। वो ताइवान जिसे कब्जाने के लिए जिनपिंग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो ताइवान भी अमेरिका के दम पर ड्रैगन से दो हाथ करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका ताइवान को मदद कर रहा है और यही बात चीन को अखर रही है। ताइवान को लेकर ही अमेरिका और चीन के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। ये तल्खी तब और बढ़ गई जब अमेरिका ने अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजा। 41 बरस बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को ताइवान के आंगन में देखकर चीन आग बबूला हो गया। ताइवान में खड़े होकर अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ने कोरोना वायरस को लेकर चीन की जमकर आलोचना की। अमेरिकियों को ताइवान में देखकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विश्वासघात करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है और अगर उसने स्वतंत्र होने का ऐलान किया तो इसका सैन्य जवाब दिया जाएगा। चीन के मूल हितों को प्रभावित करने को लेकर अमेरिका को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जो लोग आग से खेल रहे हैं वो खुद इसमें जल जाएंगे। चीन के सबसे कुख्यात सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स किश्तों में ये वीडियो जारी कर इस बात का विस्तार कर रहा है कि चीन युद्ध के लिए तैयार है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो चीन की सभी कमांड्स वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी चीन की जंगी तैयारियों की है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड ने उत्तरी और दक्षिणी थिएटर कमांड के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। जाहिर है ये सब कुछ घबराहट का नतीजा है, चाहे वो हिंदुस्तान के राफेल से घबराकर लद्दाख में परमाणु मिसाइल तैनात करना हो या फिर अमेरिका के परमाणु बॉम्बर से घबराकर युद्ध की गीदड़भक। लेकिन जिस तरह का जंगी माहौल चीन तैयार कर रहा है वो लगातार विश्व युद्ध 3 की तरफ संकेत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।